अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। और जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायो एनर्जेटिक्स की जो डेफिनेशन थी वो थी फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी फ्लो की जो स्टडी ऑफ flow of energy in a living organism is called bioenergetics। और बायोएनर्जेटिक्स के अंदर दो मेन प्रोसेस काम करते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरे का नाम है रेस्पिरेशन। ये वो दो प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम दो वर्ड्स में डेफिनेशन बताएं कि हम कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके वजह से फूड बनता है। और दूसरा प्रोसेस था रेस्पिरेशन। अगर हम इसको भी दो वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज या बर्निंग ऑफ फूड। अब ये वो दो प्रोसेस हैं जो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एक फ्लो ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और वही उसी फूड को प्लांट्स बर्न करके अपने जिस्म के अंदर एनर्जी एटीपी पैदा करते हैं। तो कल मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि ये दोनों प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स फूड बनाता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस और उसी फूड को वो बाद में जलाकर उसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जबकि एनिमल्स के अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है कि जो बायो एनर्जेटिक्स हमारा चैप्टर है उसके अंदर दो आउटलाइंस हैं, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और दूसरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और यही दोनों प्रोसेस हैं जो आपके फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर एक प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है और रेस्पिरेशन में जो फूड है वो जलता है। तो हम इसको आउटलाइन भी कह सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स की ये आउटलाइन है कि पहले हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे कि फूड बनता कैसे है, बाद में हम डिस्कस करेंगे वही फूड जो है वो बाद में बर्न होकर जलकर जो है वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम डेफिनेशन दो वर्ड्स में बताएं कि हम सिंपली कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड। कैसा प्रोसेस है जिससे फूड बनता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। कौन सा फूड? आप बोलेंगे सर ग्लूकोज बनता है। और बचपन से हम पढ़ के आते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स को किन चीज की नीड होती है ताकि ये प्रोसेस प्रोसीड हो। तो आप बोलेंगे सर इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके साथ साथ प्लांट को एक और चीज की भी जरूरत होती है और वो होती है लाइट। अब ये जब तीनों चीजें होंगी तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और प्लांट्स है अपना वो फूड बनाएंगे और जिंदा रहेंगे। तो अगर प्लांट्स हम लाइट ना देंगे तो फूड नहीं बनेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और प्लांट्स मर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स को पानी ना दें, पानी नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, प्लांट्स मर जाएंगे। इसी तरह से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जिंदा रहने के लिए जो हासिल करते हैं एनवायरमेंट से। तो ये तीन वो चीजें हैं जिसके बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जब रिएक्शन नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे। और इसी रिएक्शन में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए जी? सनलाइट हमने डिस्कस किया था, सॉरी यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल कि ये इस प्रोसेस के लिए हमें क्लोरोफिल भी चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल दरअसल एब्जॉर्ब करती है किसको? सनलाइट को। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होना भी जरूरी है, वाटर होना भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। जब ये कंपोनेंट्स प्लांट्स के अंदर होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और जो फूड है वो बनेगा और प्लांट्स जिंदा रहेंगे। और जो फूड बनता है वो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लांट्स खारिज करते हैं माहौल के अंदर ऑक्सीजन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दरमियान एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और माहौल में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, ये हम पहले ये इक्वेशन आप डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड के अंदर कि हमें लाइट चाहिए, हमें वाटर चाहिए प्लांट्स को, और हमें नहीं प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब चीजें होगी उसके साथ साथ हमें क्लोरोफिल भी चाहिए। अब इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड चीजें होती हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं जी इनको? हम कहते हैं ये रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, और जो इक्वेशन के राइट साइड चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। लेकिन ऑक्सीजन को हम प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी वजह यह है कि प्लांट्स उस ऑक्सीजन को माहौल के अंदर रिलीज करते हैं, मतलब वो प्लांट्स को खुद को नहीं चाहिए, वो रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, इसलिए हम ऑक्सीजन को कहते हैं बाय प्रोडक्ट, और ग्लूकोज जो एज हमारा फूड है वो प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इक्वेशन के इस साइड में जो चीजें आती हैं हम उनको रिएक्शन कहते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सवाल बीएनटी टेस्ट में आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन है और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन है और बाय प्रोडक्ट कौन है। तो इसी इक्वेशन से हम डेफिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम कहते हैं, क्लोरोफिल भी चाहिए, स्क्रीन पे आ गया आपकी। अब एक लाइन में पूरी डेफिनेशन कि हम कह सकते हैं कि सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एनर्जी ट्रैप होती है सनलाइट की, वही एनर्जी ट्रैप होकर यूज होकर हाँ प्लांट्स जो है वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एक एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस का ये नाम है, एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग। अब अगर और डेफिनेशन बनाए तो कल हमने कहा था कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें चीजें बनती हो। अब बनने को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो होते हैं या कंस्ट्रक्शन जो रिएक्शन होते हैं उनका अपना नाम होता है, और उनको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें चीजें बने। तो कंस्ट्रक्शन रिएक्शन है ये हमारा फोटोसिंथेसिस या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जिसको हम एनाबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। तो डेफिनेशन बनाते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ग्लूकोज बनता है कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। किसकी मदद से? लाइट से। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। और क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो बनाते हैं कि इट इज एनाबोलिक प्रोसेस। ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज is synthesized from carbon dioxide and water in the presence of sunlight in कौन से cells? In chlorophyllous cells। और लास्ट में हमारी ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट। फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। देखिए इक्वेशन को बेहतर है कि इसी इक्वेशन से हम डेफिनेशन बनाएं। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। और बनने को हम क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। कि ये एक एनाबोलिक रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, लाइट की मौजूदगी से, और ऐसे सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल हो और ऑक्सीजन रिलीज होती है इन एनवायरनमेंट एज ए बाय प्रोडक्ट। अब बताएं कि एनाबोलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज मेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight in chlorophyllous cell and oxygen is released in environment. This is called as a photosynthesis। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपनी डेफिनेशन बनाएं इस इक्वेशन से। लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने इक्वेशन बनाई आप बनाएं। आप इस प्रोसेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन chlorophyllous cell synthesize या made glucose and oxygen is released as a byproduct। तो पहली वाली डेफिनेशन में हमने शुरू किया था ग्लूकोज से, और जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई आपको कि वहां मैंने कहा था कि इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप कहां से भी शुरू कर लें डेफिनेशन आपको वही माना देगी, उसका जो मेन थीम है वो चेंज नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of sunlight and carbon dioxide water make glucose in chlorophyll cell and release oxygen as a byproduct. इसको एक और अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफाइल सेल मेक द ग्लूकोज। हम इस इक्वेशन से डेफिनेशन कहां से भी शुरू करें, डेफिनेशन का जो सेंट्रल आइडिया है वो चेंज नहीं होगा। आप जितनी भी डेफिनेशन बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, उनकी वर्डिंग चेंज होगी लेकिन उसका मकसद चेंज नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डेफिनेशन को याद ना किया करें, बस उसको आप समझ लें ताकि आप कल को अगर डेफिनेशन खुद ट्राई करें बनाने तो आपको बनाना आ जाए। तो ये आपकी इक्वेशन डेफिनेशन स्क्रीन पे आ गई है। एक डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन हमने यहां पर लास्ट में रखी है। आप ये लास्ट वाली डेफिनेशन देख लें कि ये एक ऐसे बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि ग्लूकोज हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफाइल सेल एंड ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने जो डेफिनेशन बताई आपको उनमें कुछ वर्डिंग चेंज थी और अभी जो आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन नीचे आ गई है तो वहां पर ग्लूकोज की जगह वर्ड यूज हो रहा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच सिंपल कार्बोहाइड्रेट is made from carbon dioxide water in the presence of sunlight in chlorophyll cell and oxygen is released as a byproduct। तो बेटा याद रखें कि आप डेफिनेशन कैसे भी बनाएंगे उनका जो मकसद है वो चेंज नहीं होगा। आप डेफिनेशन में ग्लूकोज रखें आपकी मर्जी है, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट रखें आपकी मर्जी है, यहां पर आप सिंपल शुगर का नाम रखें कि प्लांट सिंपल शुगर बनाते हैं इस प्रोसेस की मदद से, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो याद रखें कि डेफिनेशन कैसे भी बनाए उसका मकसद चेंज नहीं होता। अच्छा, और जो सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन है ये तीसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपकी बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के साथ में लिखी हुई है कि एनर्जी ट्रैपिंग इन एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस है, एक लाइन के अंदर कि इसमें एनर्जी ट्रैप होती है, उसके बाद वो ट्रैप का मतलब है कैच करना, वो ट्रैप होती है, कैच होती है, उसके बाद वो इस प्रोसेस के तहत कन्वर्ट होती है इनटू फूड एनर्जी, क्योंकि लाइट भी एनर्जी है और फूड भी हमारा एनर्जी है। और दूसरी डेफिनेशन हमने अभी आपको बना के सिखाई कि यहाँ से कैसे बनेगी। और तीसरी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कि यहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फूड के अंदर। फूड से मुराद क्या है? ग्लूकोज है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर है। तो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट कन्वर्ट हो रही है, किसके अंदर? फूड के अंदर। और ये जो प्रोसेस है सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होता, ये प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर भी होता है और ब्लू ग्रीन अल्गी के अंदर भी होता है, लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो दिस होल स्क्रीन एक्चुअली इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन करवाया कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीजें हमें चाहिए कि क्या मतलब है कि वो रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट के बगैर जो है वो रिएक्शन नहीं होता, जिसको आप केमिस्ट्री में कहते हैं कि रिएक्टेंट ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं कि रिएक्शन के जिनके बगैर रिएक्शन ना हो। कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें हमारी किस में आती हैं? रिएक्टेंट में आती हैं। और ये भी सवाल एंटी टेस्ट में आपके पास्ट एमसीक्यूज में आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन सा है। अब डेफिनेशन हो गई, एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है। जब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने बायो एनर्जेटिक्स कंप्लीट कर लिया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, दरअसल उसके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक मैं इसकी इक्वेशन बना लूं कि इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए? वाटर। क्या चाहिए? वाटर, H2O
और हमें क्या चाहिए, लाइट, हमें चाहिए लाइट। और प्लांट्स जो है वो उनको और चाहिए क्लोरोफिल, क्या चाहिए, क्लोरोफिल। और इसी तरह से वो बनाते हैं C6H12O6 और एनवायरनमेंट में वो खारिज करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये मैंने इक्वेशन बनाई फोटोसिंथेसिस की, सेम इक्वेशन है, नथिंग चेंज, आपकी स्क्रीन पर भी शेयर है। अब इस इक्वेशन से देखकर आप मुझे ये बताएं कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन खारिज करता था एज अ बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की है या वाटर की है? क्योंकि ये सवाल आपके एमडीकेट में बहुत बार आ चुका है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली? तो इसका जवाब है वो वाटर वाली ऑक्सीजन है। और मैंने ये चीजें लिखी नहीं, लेकिन आपको इस स्लाइड के अंदर इस बोर्ड के ऊपर भी और स्लाइड के ऊपर भी आप इस चीज को नोट कर लें कि मैंने जो ऑक्सीजन का कलर रखा है वो रेड कलर का है, और जो पानी वाली वाटर वाली ऑक्सीजन है वो भी रेड कलर की है। इससे ये मुराद बनता है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं इन एनवायरनमेंट एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं बल्कि वो वाटर की होती है। और ये सवाल भी एंटी टेस्ट में आ चुका है। अच्छा, अब ये है पूरा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। अब इस रिएक्शन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। दो हिस्सों से क्या मतलब है बेटा, बात सुने, ये जो रिएक्शन है ना वो ऐसे बिल्कुल नहीं होता सीधा, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। जो सबसे पहला स्टेप है, उस स्टेप में हमें इस इक्वेशन से क्या क्या नीड है, तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन में हमें पानी चाहिए। मतलब जो पहला स्टेप होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं होता, किसका रोल होता है, वाटर का। और दूसरा हमें क्या चाहिए, लाइट। हमें क्या चाहिए, लाइट। हमें लाइट चाहिए और हमें वाटर चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल फर्स्ट स्टेप में नहीं सेकंड स्टेप में जाएगा। अच्छा, और इसी इक्वेशन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को चाहिए क्लोरोफिल, क्योंकि जहां पर लाइट होगी तो वहां पर क्लोरोफिल लाजमन होगी। अब इस इक्वेशन से जो पहले स्टेप है, उस पहले स्टेप से क्या क्या बनेगा, आइए जरा देखते हैं। पहले स्टेप में एटीपी बनेगा, फिर NADPH2 बनेगा कोएंजाइम, और यहां पर क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी? क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी? तो जवाब है जी हाँ, ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट दैट कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम पानी का इस्तेमाल फर्स्ट स्टेप में करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी फर्स्ट स्टेप से निकलेगी, सेकंड स्टेप से नहीं निकलेगी। और इस स्टेप को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि हमें इस फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, लाइट चाहिए। थोड़ा आते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। आप कि जो सबसे ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की, अब इस इक्वेशन को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टेप में हमें इस इक्वेशन से क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइट और वाटर और क्लोरोफिल। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें फर्स्ट स्टेप में नहीं सेकंड स्टेप में चाहिए। और ये भी सवाल एंटी टेस्ट में आ चुका है कि कौन से रिएक्टेंट है जो फर्स्ट स्टेप में आते हैं, लाइट वाटर, और इनसे क्या बनता है, एटीपी बनता है, NADPH2 कोएंजाइम बनता है, और ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप से रिलीज होगी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पानी का इस्तेमाल फर्स्ट स्टेप में है तो ऑक्सीजन भी फर्स्ट स्टेप से निकलेगी। और इस इक्वेशन को जो है, इस स्टेप को जो है हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर लाइट है। अब आते हैं एक और चीज पर कि ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये दरअसल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती है, और इसके अंदर एक पानी नुमा मटीरियल होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड लाइक मटीरियल। और इसी फ्लूइड को हम साइंस में कहते हैं स्ट्रोमा। इसी फ्लूइड को हम साइंस में कहते हैं स्ट्रोमा।
अगर आपसे कोई स्टोमा की डेफिनेशन पूछे तो आप उसको जस्ट 2 वर्ड्स में डेफिनेशन रिकॉल करके बताएं कि इट इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ये फ्लूइड लाइक मटेरियल इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। और सबसे मजे की बात यह है कि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स होती हैं, छोटी छोटी सी वेजिकल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं थैलेक्वाइड का नाम देते हैं, थैलेक्वाइड। अब थैलेक्वाइड की जो डेफिनेशन है वो भी 2 वर्ड्स में आप बता सकते हैं किसी को भी, कि जस्ट सेक लाइक मेम्ब्रेन, सेक लाइक मेम्ब्रेन, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। किधर पड़ी हुई है? स्टोमा के अंदर। सेक लाइक मेम्ब्रेन्स इन स्टोमा ऑफ किसका? क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। अब जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि बाहर वाली 2 मेम्ब्रेन, उसमें भी एक आउटर वाली एक इनर वाली, उसके अंदर पानी जैसा फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड स्टोमा, और उसके अंदर सेक लाइक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फर्स्ट स्टेप था जिसको हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया है, वो किधर होता है? क्या वो आउटर मेम्ब्रेन में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, स्टोमा में हो रहा है, या थैलेक्वाइड में हो रहा है? तो इसका सिंपल सा मैं आपको जवाब देता हूं। आप मुझसे ये सवाल करें कि सर क्लोरोफिल किधर है? अगर क्लोरोफिल बाहर वाली मेम्ब्रेन में होगी या इनर वाली मेम्ब्रेन में, तो इसका मतलब है कि ये पूरा रिएक्शन उधर हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल किसको कैप्चर करती है? लाइट को। तो इसका सिंपल जवाब है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इसका मतलब है कि जो पूरा रिएक्शन है, इस ये वाला फर्स्ट लाइट रिएक्शन, वो थैलेक्वाइड में हो रहा है, स्ट्रोमा में या आउटर मेम्ब्रेन में नहीं हो रहा। तो इससे एक और भी क्वेश्चन बनता है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ये वाली ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं, क्या वो स्ट्रोमा से आएगी या थैलेक्वाइड से आएगी? तो इसका जवाब भी ये है कि ये थैलेक्वाइड से आएगी, क्योंकि हमने पहले स्टेप में कहा था हमें लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और वहां से क्या बनेगा? एटीपी, एनएडीपी, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो जब मैंने कहा कि क्लोरोफिल इधर है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन थैलेक्वाइड के अंदर हो रहा है। तो यहां पर थैलेक्वाइड के अंदर से ही क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। यहां पर थैलेक्वाइड के ही अंदर पानी का भी यूज हो रहा है। लाइट कैप्चर कहां पर होगी? स्टोमा में या थैलेक्वाइड में? तो इसका जवाब भी है थैलेक्वाइड में, क्योंकि दिस होल रिएक्शन अकर इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो बेटा याद रख ले कि पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन थैलेक्वाइड के अंदर हो रहा है। अच्छा, अभी एक और रिएक्शन लेंगे, मतलब सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या चाहिए? तो सेकेंड स्टेप हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, जगह नहीं है हमारे पास। सेकेंड स्टेप में हमें पहले स्टेप की प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें पहले स्टेप में बनेगी तो वो दूसरे स्टेप में जाएंगी। तो पहले स्टेप की क्या? एटीपी और NADPH2 पॉइंट जाना। ये ऑक्सीजन क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन पहले रिएक्शन की प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट है। ये मैंने बहुत बार आपसे रिकॉल करवाया है कि ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो चली जाएगी माहौल के अंदर। बाकी एटीपी और NADPH2 हमारे लाइट रिएक्शन के पहले रिएक्शन की प्रोडक्ट है। और ऊपर वाली जो मेन इक्वेशन थी, उससे हमें क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एंटी टेस्ट में आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल फर्स्ट स्टेप में है, सेकंड में। आप बोलेंगे सर सेकंड स्टेप में। और ये पूरा रिएक्शन मिलकर क्या बनाएगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, सिंपल शुगर बनाएगा, सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप में क्या बन रही है? शुगर बन रही है। फर्स्ट स्टेप में शुगर नहीं बन रही। तो ये भी सवाल एंटी टेस्ट में आ चुका है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल जो है वो फर्स्ट स्टेप में या सेकंड में? वो भी सेकंड स्टेप में। ये भी सवाल एंटी टेस्ट में आ चुका है। और तीसरी बात, ये जो इक्वेशन मैंने ऐसे सीधी बनाई है इन लीनियर प्रोपोर्शन, ये लीनियर प्रोपोर्शन में नहीं होती, इट्स इन साइक्लिक मैनर। ये रिएक्शन ऐसे सिंपल नहीं होता, इसके 7, 8, 10 रिएक्शन होते हैं और वो साइकिल मैनर में होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं केल्विन साइकिल। अब दूसरे स्टेप में आते हैं कि फर्स्ट स्टेप की स्क्रीन पे आ जाए। फर्स्ट स्टेप की हमें एटीपी चाहिए, NADPH2 कोएंजाइम चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्लोरोफिल का रोल नहीं है, वाटर का रोल नहीं है, वाटर नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, और यहां पर बनेगा सिंपल शुगर। सिंपल शुगर। आप बोलेंगे सर सिंपल शुगर हमने तो सुना है कि ग्लूकोज बनता है। बेटा बात सुने, ग्लूकोज फिर भी बड़ा मॉलिक्यूल है,
ग्लूकोज से छोटा मॉलिक्यूल भी है जिसको हम कहते हैं ट्रायोल शुगर। तो आप अपनी अकल से काम लें कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा तो वहां से क्या बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा या छोटा मॉलिक्यूल? आप बोलेंगे सर पहले छोटा मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि छोटे से मिलकर बड़े बनते हैं ना, तो एकदम से तो बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो याद रखें कि ग्लूकोज फिर भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल शुगर है, क्या उससे भी छोटी शुगर है? तो आप बोलेंगे जी हाँ ट्रायोल शुगर है। तो बेटा याद रख ले कि कभी भी फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, वो बनता है हमारा ट्रायोल शुगर जिसका नाम है ग्लाइसिरल्डिहाइड। तो जब हम सेकंड स्टेप को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ग्लूकोज बन रहा है, हम बोलेंगे कि ट्रायोल शुगर बन रही है जिसका नाम है ग्लाइसिरल्डिहाइड, जिसका फार्मूला आपकी स्क्रीन पर शेयर है कि C3H6O3। और बाकी एडीपी और फास्फेट पाए और एनएडीपी क्या है, ये एक इक्वेशन बैलेंस है जिसको आप केमिस्ट्री में कहते हैं स्टोइकोमेट्री के इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। अब सेकंड स्टेप को हम नाम क्या देंगे? आप बोलेंगे सर सेकंड स्टेप में लाइट नहीं चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और जबकि मैंने कहा कि ये रिएक्शन एक लीनियर प्रोपोर्शन में नहीं होते, वो एक साइक्लिक प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हम कहते हैं कि केल्विन साइकिल। और यहाँ पर हम इसको C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लूकोज फिर भी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो जो फोटोसिंथेसिस में शुगर बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी जिसको हम कहते हैं ट्रायोज 3 कार्बन शुगर है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन बेंटी टेस्ट में आ चुका है कि ये रिएक्शन कहां पर होगा? ये रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, ये रिएक्शन होगा स्ट्रोमा के अंदर, वो थैलेक्वाइड के अंदर नहीं होगा। अच्छा अब थोड़े मेन पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो एक जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, और जो दूसरे नंबर पे है हमने इसको पहला स्टेप कहा है लाइट रिएक्शन, जिसमें हमें लाइट, वाटर, क्लोरोफिल की नीड है, और एटीपी एनएडीपी और ऑक्सीजन बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन आती है वाटर से। और ये रिएक्शन होता है थैलेक्वाइड के अंदर क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल मौजूद है। सेकंड स्टेप जो होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, जिसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट्स चाहिए एटीपी और NADPH2, और ऊपर वाले जो रिएक्शन था जनरल उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो लेके आनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल सेकंड स्टेप में, और वहां से जो शुगर बनेगी क्योंकि शुगर सेकंड स्टेप में बन रही है वो सिंपल शुगर होती है, ग्लूकोज फिर भी बड़ा है। अब ये सारी चीजें हम MCQs में करेंगे। चले एक मिनट पहले ये पॉइंट्स नोट कर ले। लेफ्ट साइड जितनी भी पॉइंट्स हैं वो आपकी लाइट रिएक्शन की है, राइट साइड जितनी भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके सेकंड स्टेप की है। तो जो मैंने अपने लेक्चर में ये बातें बताई, अब हम उसको थ्योरेटिकली आपके सामने ले आ रहे हैं। आप इनको नोट्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, जिससे आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें पहली पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है वो फर्स्ट स्टेप ये है कि दिस टेक्स प्लेस इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर मौजूद है। रिक्वायर लाइट गैस, ऑक्सीजन रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट। उसके बाद कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या हम पहले दूसरे स्टेप को कह सकते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिपेंड अपॉन द इन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो पहले रिएक्शन होगा तो ही दूसरा रिएक्शन होगा ना, जब पहले ही नहीं होगा तो दूसरा रिएक्शन कैसे होगा? तो हम कहते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब दूसरा डिपेंड्स अपॉन द इन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, पहले वाले पे NADP H2 एंड ATP। अब जो राइट साइड है वो है हमारे सेकेंड स्टेप के, जिसको हमने 3-4 नाम दिए हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज अ Kelvin cycle. It takes place in the stroma of the chloroplast. No light energy required. यहाँ पर लाइट नहीं चाहिए, but need the end products of light reaction. हमें लाइट नहीं चाहिए लेकिन जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स थी वो तो हमें चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि ये बगैर लाइट के रिएक्शन नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पहला स्टेप नहीं होगा तो ये उसके बावजूद भी होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। पहला स्टेप होगा तो ही ये दूसरा स्टेप होगा, मींस नो लाइट रिक्वायर्ड। इसके डायरेक्टली इसको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन जबकि लाइट इसको चाहिए क्योंकि हमें चाहिए इन प्रोडक्ट्स ऑफ द
लाइट रिएक्शन NADPH2 एंड ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। और मजे की बात यह है कि जो दूसरा स्टेप है जिसको हमने कहा था ये वाला लाइट, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को एंजाइम। और ये रूबिस्को एंजाइम से भी मुराद बहुत बार एंटी टेस्ट में आ चुका है कि रूबिस्को एंजाइम का रोल फर्स्ट स्टेप में या सेकंड में, आप बोलेंगे सर सेकंड स्टेप में, जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। मैं इसको शॉर्ट टर्म में कहता हूं रूबी। एक रूबी अ फीमेल वाइफ ऑफ केल्विन, रूबी वाइफ ऑफ केल्विन, ये एक निमोनिक है जो आपको याद करने में मदद आएगी कि रूबी इज द वाइफ ऑफ केल्विन। इसका मतलब है कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो केल्विन साइकिल में अपना रोल प्ले करता है और केल्विन साइकिल जो है वो सेकंड स्टेप है। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। अब ये जो एमसीक्यूज होगा ये फर्स्ट स्टेप का होगा, क्योंकि और जो जब इस साइड वाले एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे सेकंड स्टेप के। तो पहला एमसीक्यूज आ गया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग, अब आप खुद बताएं कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो फर्स्ट स्टेप से हो रही है, आप बोलेंगे सर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो होगा ये सेकंड स्टेप का होगा। When is sugar is formed in photosynthesis, आप बोलेंगे सर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से शुगर बन रही है। थर्ड एमसीक्यू, लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, तो इसका सिंपल सा जवाब सी ऑप्शन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट, एंजाइम्स फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब एंजाइम्स लाइट रिएक्शन के कहां पर मौजूद होंगे बेटा, मैंने एक ही बात में पूरा लाइट रिएक्शन आपको याद करवाया कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में होगा। तो आंसर इज डी, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, in the photosynthesis dark reaction is called so because it does not require light energy. Next, क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर बनती है। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिक्स हो रही है किसमें, शुगर के अंदर, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा, क्योंकि सेकंड स्टेप अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो स्टेज फोटोसिंथेसिस की जिसमें एक्चुअली शुगर बनती है, तो शुगर कहां पर बनती है, सेकंड स्टेप में। हम उस सेकंड स्टेप का 3-4 नाम रखे हुए, एक केल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट, तो यहां पर केल्विन साइकिल ऑप्शन ए। अब रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, रिएक्टेंट को, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे रॉ मटेरियल है जिससे रिएक्शन होगा। तो रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।